एक सच्चाई जो सबको चुभती है। कभी आपने नोटिस किया है कि एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कमेंट, एक छोटी सी नेगेटिव सिचुएशन हमारी पूरी दिन की मूड खराब कर देती है। ट्रैफिक जैम हो गया, बॉस ने डांट दिया या फ्रेंड ने इग्नोर कर दिया और बस हमारा दिमाग गरम, दिल उदास और एनर्जी खत्म। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम इमोशंस के स्लेव हैं, मास्टर नहीं। और जब तक हम इमोशंस को समझकर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक जिंदगी में स्ट्रेस, गुस्सा, फियर, सैडनेस रिपीट होते रहेंगे। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो एथलीट्स हों, लीडर्स हों या एंटरप्रेन्योर्स, एक स्किल पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। दैट इज इमोशनल मास्टरी। ब्रेन। इमोशन क्या है? इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। ये एक केमिकल प्लस साइकोलॉजिकल रिएक्शन है जो आपके थॉट्स और बॉडी दोनों को इंपैक्ट करता है। एग्जाम्पल लो, जब आपको गुड न्यूज मिलती है, एग्जाम क्लियर हो गया या जॉब का ऑफर लेटर आया, तुरंत डोपामिन रिलीज होता है और आपको एक्साइटमेंट फील होता है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, एड्रेनलिन रश होता है और आप या तो फाइट करना चाहते हो, गुस्सा, या फिर सिचुएशन से भागना, फियर। तो सिंपल शब्दों में, इमोशन एक सिग्नल है जो दिखाता है कि आपका दिमाग दुनिया को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तूफान, नेगेटिविटी का रूट कहां से आती है? ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने मुझे इंसल्ट किया, मुझे उदासी हुई क्योंकि एग्जाम फेल हो गया, मुझे टेंशन है क्योंकि पैसा कम है। पर सच क्या है? नेगेटिविटी सिचुएशन से नहीं बल्कि हमारे इंटरप्रिटेशन से आती है। द एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स सेम एग्जाम में फेल होते हैं। पहला सोचता है, मैं लूजर हूं, मेरा फ्यूचर खत्म है, रिजल्ट डिप्रेशन। दूसरा सोचता है, चलो सीखने का चांस मिला, अगली बार बेटर प्रिपेयर करूंगा, रिजल्ट मोटिवेशन। सिचुएशन सेम है पर इमोशन अलग क्यों? बिकॉज स्टोरी अलग है जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है। यानी इमोशंस डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपके थॉट्स और बिलीफ्स से। महाभारत का एग्जाम्पल सोचो, आप एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया, आप गुस्सा करते हो, गाली देते हो, हॉर्न बजाते हो, रिजल्ट ब्लड प्रेशर हाई, एनर्जी वेस्ट और मूड खराब। दूसरा ऑप्शन, आप सोचते हो जो मेरे कंट्रोल में है वही करूंगा, ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं, चलो इस वक्त को पॉजिटिव यूज करता हूं, शायद एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लूं या डीप ब्रीदिंग कर लूं। रिजल्ट कामनेस, बेटर मूड और इंटरव्यू के लिए फ्रेश माइंड। मॉरल, ट्रैफिक जैम सेम था पर आपके रिएक्शन ने डिसाइड किया कि आपकी जिंदगी उस दिन कैसे चलेगी। इंजील, कंट्रोल का प्रिंसिपल, 2 जोन्स ऑफ लाइफ। हर इंसान की लाइफ में 2 जोन्स होते हैं। जोन ऑफ कंट्रोल जो आपके हाथ में है, आपके थॉट्स, आपकी एक्शंस, आपका रिस्पॉन्स। जोन ऑफ नो कंट्रोल जो आपके हाथ में नहीं, दूसरों का बिहेवियर, वेदर, पॉलिटिक्स, ट्रैफिक, पास्ट इवेंट्स। नेगेटिविटी तब आती है जब हम जोन ऑफ नो कंट्रोल पे फोकस करते हैं और पॉजिटिविटी तब बनती है जब हम अपना फोकस जोन ऑफ कंट्रोल पे शिफ्ट करते हैं। द सिंपल मंत्र, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, बस अपने रिएक्शन को मास्टर करो। इंजील, प्रैक्टिकल ट्रिक 1, पॉज बटन टेक्निक। नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा या उदासी आए, तुरंत एक चीज प्रैक्टिस करो, पॉज। 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, डीप ब्रीद लो, अपने आप से पूछो, ये इमोशन कहां से आ रहा है? क्या ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है? मैं पॉजिटिव रिएक्ट करके क्या हासिल कर सकता हूँ? ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको स्लेव से मास्टर बना देगी। एग्जाम्पल, वाटर ग्लास एनालॉजी। सोचो, आपके हाथ में एक ग्लास पानी है, अगर आप उसे 1 मिनट पकड़ के रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट तक पकड़ो थोड़ा हाथ दुखने लगेगा, 1 घंटा पकड़ो तो हाथ कंप्लीटली नम हो जाएगा। नेगेटिविटी भी वही है, छोटी सी प्रॉब्लम आए तो अगर आप छोड़ दो कोई इशू नहीं, पर अगर आप उस प्रॉब्लम को पकड़ के रखते हो, बार बार सोचते हो, रिपीट करते हो, तो वो आपके इमोशंस को थका देगी। लेसन, प्रॉब्लम्स को पकड़ना बंद करो, छोड़ना सीखो। स्टोरी, बुद्धा और गाली। एक बार बुद्धा के पास एक आदमी आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्धा चुपचाप सुनते रहे, बिना रिएक्ट किए। थोड़ी देर बाद आदमी बोला, मैं इतना कुछ कह रहा हूँ, आप गुस्सा क्यों नहीं हो रहे? बुद्धा मुस्कुराए और बोले, अगर कोई गिफ्ट लाए और मैं उसे एक्सेप्ट ही ना करूं, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा?
आदमी बोला, मेरे पास। बुद्धा बोले, वही तुम्हारी गालियां भी तुम्हारे पास हैं, मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। द मॉरल, नेगेटिविटी तब तक आपको हर्ट नहीं करती जब तक आप उसे अपना बनाते नहीं। इमोशंस इक्वल वेदर। इमोशंस को एक वेदर की तरह समझो, कभी सनी हैप्पी, कभी रेनी सैड, कभी स्टॉर्मी एंग्री, कभी क्लाउडी कंफ्यूज्ड। पर जैसे वेदर परमानेंट नहीं होता, वैसे ही इमोशंस भी परमानेंट नहीं होते। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोचते हैं मैं हमेशा उदास हूँ या मुझे हमेशा गुस्सा आता है। ट्रूथ, इमोशन एक गेस्ट है जो आता है और चला जाता है, बस उससे चिपकना नहीं है। इंजील, प्रैक्टिकल ट्रिक 2, नेम इट टू टेम इट। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप अपने इमोशन को नाम देते हो तो उसका पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ मैं खराब फील कर रहा हूँ, बोलो ये सैडनेस है जो मुझे 10/10 का फील हो रहा है। ये एंगर है जो अभी 7/10 इंटेंसिटी का है। जब आप उसे नाम दोगे तो दिमाग उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, ना कि अपनी आइडेंटिटी की तरह। इंजील, एग्जाम्पल, अर्जुन का कंफ्यूजन। भगवद गीता, महाभारत के वॉर के पहले अर्जुन कंफ्यूज और इमोशनल ब्रेकडाउन में था। उसने अपने हथियार छोड़ दिए और बोला, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। उस वक्त कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, अपनी ड्यूटी समझो, अपने इमोशंस को मास्टर करो, जो कंट्रोल में है वही करो। यही गीता का एक बड़ा लेसन है, इमोशन को समझकर कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। नेगेटिव इमोशंस सिग्नल्स हैं, नॉट एनिमीज। लोग सोचते हैं नेगेटिविटी बुरी है, पर सच ये है कि नेगेटिव इमोशंस एक सिग्नल है। एंगर दिखाता है कि आपको इनजस्टिस फील हो रहा है। फियर दिखाता है कि आपको सेफ्टी चाहिए। सैडनेस दिखाता है कि आपको हीलिंग चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि लोग इन इमोशंस को इग्नोर करते हैं या दबाते हैं। रिजल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। जी तो सॉल्यूशन, नेगेटिव इमोशंस को एनिमी नहीं मैसेंजर की तरह ट्रीट करो। प्रैक्टिकल ट्रिक 3, रीफ्रेम टेक्निक। हर नेगेटिव सिचुएशन को एक नया मीनिंग दो। एग्जाम्पल, जॉब चली गई, मुझे अपने पैशन एक्सप्लोर करने का चांस मिला। ब्रेकअप हुआ, अब मुझे अपने आप को ग्रो करने का वक्त मिला। क्रिटिसिज्म मिला, ये एक फ्री फीडबैक है जो मुझे बेटर बनाएगा। यही है रीफ्रेमिंग पावर, जो दुख को स्ट्रेंथ में बदल देती है। रुको, मिनी एक्सरसाइज, डेली इमोशनल जर्नल। हर रात सोने से पहले 5 मिनट का काम। आज का सबसे बड़ा नेगेटिव मोमेंट लिखो। उस वक्त तुमने क्या फील किया? एंगर, सैडनेस, फियर। ये सिचुएशन किस जोन में थी? कंट्रोल या नो कंट्रोल? अगली बार ऐसा हो तो तुम क्या बेटर कर सकते हो? इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। स्टार, लर्निंग, सबक, पार्ट 1। इमोशंस स्लेव नहीं, एक सिग्नल होते हैं। नेगेटिविटी सिचुएशन से नहीं, आपके इंटरप्रिटेशन से आती है। जोन ऑफ कंट्रोल पर फोकस करो, बाकी छोड़ो। पॉज बटन, नेमिंग, रीफ्रेमिंग जैसे टूल्स यूज करो। इमोशंस को गेस्ट समझो, वो आएंगे जाएंगे। जी तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में शांति, क्लैरिटी और हैप्पीनेस चाहिए तो पहला स्टेप यही है, अपने इमोशंस को समझना और उन्हें मास्टर करना। सोचो, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज और आपका पूरा मूड खराब। आपको गुस्सा आ गया, या फिर डर ने पकड़ लिया, या आप बिना वजह उदास फील करने लगे, और उस एक इमोशन ने पूरे दिन का एनर्जी, प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस चुरा ली। यही 3 नेगेटिव इमोशंस, एंगर, फियर और सैडनेस, जिंदगी के सबसे बड़े इमोशनल ट्रैप्स हैं। आज हम सीखेंगे कि इनको कैसे समझें, कैसे हैंडल करें और कैसे उनको अपने ग्रोथ के टूल्स बनाएं। एंगर क्या है? गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। जब आपको लगता है कि आपके रिस्पेक्ट, सेफ्टी या एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया गया है, तब एड्रेनलिन रश होता है और आप फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हो। मतलब एंगर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। प्रॉब्लम तब होती है जब यह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एंगर का साइकिल: ट्रिगर, किसी ने कुछ बोला, ट्रैफिक जैम, इंसल्ट। थॉट, उसने मुझे नीचा दिखाया। इमोशन, ब्लड प्रेशर राइज, हार्ट फास्ट। एक्शन, चिल्लाना, तोड़फोड़ या फिर साइलेंस से हट करना। अगर बीच में थॉट को कंट्रोल कर लोगे तो एंगर का एक्सप्लोजन रुक जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: एक ऑफिस एम्प्लॉय का बॉस हमेशा उससे डांट देता है। वो घर आके अपनी बीवी और बच्चों पर चिल्लाता है। रिजल्ट, घर का एनवायरनमेंट खराब, रिलेशनशिप वीक।
एंगर का असली टारगेट बॉस था, पर निकल गया इनोसेंट फैमिली पर। यही होता है जब एंगर को कंट्रोल नहीं करते। प्रैक्टिकल ट्रिक्स टू हैंडल एंगर। पॉज बटन। जब गुस्सा आए तुरंत रुक जाओ। काउंट 1 to 10, डीप ब्रीदिंग लो। साइंस बोलती है कि सिर्फ 10 सेकंड का गैप इमोशनल ब्रेन को काम कर देता है। एंगर जर्नल। रोज लिखो, आज मुझे कब गुस्सा आया, क्या ट्रिगर था, मैंने कैसे रिएक्ट किया, अगली बार क्या बेटर कर सकता हूं। यह सेल्फ अवेयरनेस बनाता है। रीफ्रेम सिचुएशन। ट्रैफिक जैम, ये मेरी पेशेंस की प्रैक्टिस है। क्रिटिसिज्म, ये मुझे बेटर बनाने का फ्री फीडबैक है। स्टोरी। अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर एक बार अपने एक सोल्जर पर गुस्सा हो गया और उसे मार दिया। बाद में रिग्रेट करता रहा कि एक मोमेंट के गुस्से ने एक टैलेंटेड सोल्जर खत्म कर दिया। लेसन, एक मोमेंट का अनकंट्रोल्ड एंगर आपकी लाइफ के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। फियर क्या है? फियर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब आपको डेंजर फील होता है तो दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। पर मॉडर्न लाइफ में ज्यादा फियर इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है, ना कि रियल डेंजर का। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग का फियर, एग्जाम फेल होने का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर। फियर का फॉर्मूला, फियर इक्वल्स इमेजिनरी डेंजर डिवाइडेड बाय कॉन्फिडेंस। मतलब जितना ज्यादा आप इमेजिनेशन में वर्स्ट केस सोचोगे और जितना कम आप कॉन्फिडेंट होगे, उतना ज्यादा फियर होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को लगता है कि वो स्टेज पर बोलते टाइम सब लोग उस पर हंसेंगे। रिजल्ट, वो कभी ट्राई ही नहीं करता, अपना टैलेंट दबा लेता है। सच क्या है? ऑडियंस कभी कभी जज करती है, पर ज्यादातर लोग सपोर्टिव होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रिक्स टू हैंडल फियर। फेस द फियर इन स्मॉल स्टेप्स। अगर पब्लिक स्पीकिंग का फियर है तो पहले मिरर के सामने बोलो, फिर दोस्त के सामने, फिर छोटी ऑडियंस के सामने। स्टेप बाय स्टेप फियर कम हो जाएगा। वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन। अपने आप से पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर सोचो कि उस वर्स्ट केस से भी रिकवर कैसे करोगे। 90% केसेस में आपको लगेगा कि फियर इतना बड़ा नहीं है जितना दिख रहा था। फियर जर्नल। रोज लिखो, आज मुझे किस चीज से डर फील हुआ, क्या यह रियल डेंजर था या इमेजिनेशन, मैंने कैसे हैंडल किया। स्टोरी। थॉमस एडिसन। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल किए। अगर वो फियर ऑफ फेलियर से रुक जाता तो दुनिया रोशनी से वंचित रहती। लेसन, फियर को फेस करो, उससे भागो मत। सैडनेस क्या है? सैडनेस एक हीलिंग इमोशन है। यह तब आता है जब आपको लॉस, डिसअपॉइंटमेंट या रिजेक्शन मिले। प्रॉब्लम तब होती है जब सैडनेस क्रॉनिक बन जाए, मतलब डिप्रेशन। सैडनेस का साइकिल, इवेंट, ब्रेकअप, फेल, लॉस। स्टोरी, मैं लूजर हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है। इमोशन, होपलेसनेस, लोनलीनेस। एक्शन, आइसोलेशन, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव हैबिट्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। उसने सोचा मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। रिजल्ट, मोटिवेशन खत्म, डिप्रेशन। पर एक और स्टूडेंट फेल हुआ और उसने सोचा ये एक सिग्नल है कि मुझे और मेहनत करनी होगी। रिजल्ट, अगली बार टॉप किया। सेम सिचुएशन, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट आउटकम। प्रैक्टिकल ट्रिक्स टू हैंडल सैडनेस। एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस। रोना, लिखना, बात करना, ये सब सैडनेस रिलीज करने के हेल्दी वेज हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये प्रैक्टिस सैडनेस को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। मूवमेंट एंड नेचर। एक्सरसाइज और वॉक इन नेचर साइंटिफिकली सैडनेस को कम करते हैं। स्टोरी। अब्राहम लिंकन अपने लाइफ में कई बार डिप्रेशन से गुजरे, पर उन्होंने अपनी सैडनेस को लिखने और लीडरशिप में कन्वर्ट किया। रिजल्ट, वो अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स में से एक बने। कॉमन फॉर्मूला, इमोशंस इक्वल्स सिग्नल्स। एंगर दिखाता है कि आपको जस्टिस चाहिए। फियर दिखाता है कि आपको प्रिपरेशन चाहिए। सैडनेस दिखाता है कि आपको हीलिंग चाहिए। इनको दुश्मन नहीं, मैसेंजर समझो। मिनी एक्सरसाइज। 3 इमोशंस ट्रैकर। रोज 3 कॉलम बनाओ। आज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया, आज मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का लगा, आज मुझे सबसे ज्यादा उदासी कब हुई, और लिखो कि मैंने उसको कैसे हैंडल किया। स्लोली आपका ब्रेन इमोशनल मास्टरी का हैबिट डेवलप करेगा। लर्निंग या सबक पार्ट 2। एंगर को पॉज और रीफ्रेम से कंट्रोल करो। फियर को स्मॉल स्टेप्स और वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन से तोड़ो।
सैडनेस को एक्सप्रेस करो, ग्रेटिट्यूड और नेचर से हील करो। नेगेटिव इमोशंस को सिग्नल समझो, दुश्मन नहीं। आप जब इन इमोशंस को समझ जाओगे तभी आपकी लाइफ का स्ट्रेस 70% कम हो जाएगा। मतलब इमोशनल मास्टरी का मतलब है जो आप फील करते हो उससे आप डिसाइड करो, वो आपको डिसाइड ना करे। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहला किसान रोज कंप्लेन करता था, बारिश कम है, फसल खराब है, जिंदगी मुश्किल है। दूसरा किसान रोज थैंकफुल रहता, आज थोड़ा पानी मिला, इतना काफी है, मेरे पास घर है, फैमिली है, यही सबसे बड़ी दौलत है। रिजल्ट? पहला किसान हमेशा उदास, फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ रहता। दूसरा किसान खुश, एनर्जेटिक और हेल्दी रहता। लेसन? सिचुएशन सेम थी पर एटीट्यूड अलग था, और वही एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम खुशी पाएंगे या दुख। स्टार्स, पॉजिटिव इमोशंस की पावर। रिसर्च कहता है पॉजिटिव इमोशंस आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रोडक्टिविटी को 20 to 30% तक बढ़ाते हैं, रिलेशनशिप्स को डीपन करते हैं, स्ट्रेस को नेचुरली रिड्यूस करते हैं। मतलब अगर आप कॉन्शियस एफर्ट से पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करना सीख गए तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगी। पार्ट ए, ग्रैटिट्यूड, आभार। ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड मतलब जो चीज है उसके लिए थैंकफुल रहना इंस्टेड ऑफ जो नहीं है उसका रिग्रेट करना। डैश सिंपल फॉर्मूला, ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू फोकस ऑन अवेलेबल ब्लेसिंग्स माइनस इग्नोर मिसिंग थिंग्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के पास एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं है पर उसके पास एक नॉर्मल स्मार्टफोन है जिससे वो पढ़ सकता है। अगर वो कंप्लेन करे मेरे पास बेस्ट डिवाइस नहीं है तो वो हमेशा उदास रहेगा। अगर वो थैंकफुल हो मेरे पास इंटरनेट है, फोन है और मैं सीख सकता हूँ तो वो मोटिवेटेड रहेगा। प्रैक्टिकल ट्रिक्स फॉर ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज रात को लिखो 3 चीजें जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। एग्जाम्पल, आज मेरी माँ ने टेस्टी खाना बनाया, मैं हेल्दी हूँ, मुझे एक नया आइडिया मिला। आई, ग्रैटिट्यूड वॉक। मॉर्निंग वॉक के दौरान हर स्टेप पे थैंकफुल बनो। थैंक यू एयर, थैंक यू ट्रीज, थैंक यू बॉडी। आई, ग्रैटिट्यूड लेटर। हर वीक एक इंसान को लेटर लिखो जिसके लिए तुम थैंकफुल हो। चाहे भेजो या ना भेजो पर लिखने से पॉजिटिविटी फील होगी। स्टोरी, ओपरा विनफ्री। ओपरा, जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल वुमेन्स में से एक हैं, अपनी सक्सेस का क्रेडिट ग्रैटिट्यूड जर्नल को देती हैं। वो कहती हैं, जब मैंने थैंकफुल रहना स्टार्ट किया तभी जिंदगी ने मुझे और ज्यादा ब्लेसिंग्स देना शुरू किया। डैश मॉरल, ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट है जो और ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ए, जॉय, खुशी। जॉय क्या है? जॉय मतलब एक ऐसा स्टेट जो आप क्रिएट करते हो बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के। हैप्पीनेस अक्सर सिचुएशन पे डिपेंडेंट होती है पर जॉय एक इनर स्टेट है। डैश एग्जाम्पल, आइसक्रीम खाकर जो मजा मिला वो हैप्पीनेस है। बिना रीजन स्माइल करना, डांस करना, म्यूजिक सुनना और लाइफ को एंजॉय करना, ये जॉय है। डैश रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बच्चा बारिश में भीगकर डांस कर रहा है। उसके पास ना पैसा है, ना टॉयज हैं, ना लग्जरी, पर वो जॉयफुल है क्योंकि बच्चे जॉय को नेचुरली क्रिएट करना जानते हैं। हम बड़े होते होते इसे भूल जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रिक्स फॉर जॉय। डू स्मॉल फन थिंग्स। रोज थोड़ा टाइम उन चीजों को दो जो तुम्हें बचपन में मजा देती थी। पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या गेम। आई, लाफ थेरेपी। रोज 5 मिनट बिना रीजन के हंसी करो या फनी वीडियोस देखो। साइंस कहता है लाफ्टर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो नेचुरल जॉय क्रिएट करते हैं। आई, बी प्रेजेंट, माइंडफुलनेस। जॉय अक्सर इसी मोमेंट में होता है, फ्यूचर या पास्ट में नहीं। अपने खाने का एक बाइट एंजॉय करो, अपनी वॉक को फील करो, यही माइंडफुलनेस है। स्टोरी, चार्ली चैपलिन। चैपलिन, जिनकी कॉमेडी ने करोड़ों लोगों को हंसाया, खुद डिप्रेशन से गुजर चुके थे पर उन्होंने एक डिसीजन लिया, मैं दुनिया को हंसी दूंगा चाहे मेरे अंदर दुख हो। रिजल्ट, वो खुद भी हील हुए और दुनिया भी जॉयफुल हुई। डैश मॉरल, जॉय शेयर करने से बढ़ता है। पीस, शांति। पीस क्या है? पीस का मतलब है अंदर एक कामनेस, एक बैलेंस, चाहे बाहर कितना भी केओस हो। डैश एग्जाम्पल, स्टॉर्म के बीच में अगर समंदर के अंदर डीप जाओ तो वहां साइलेंस होता है, वैसे ही पीस अंदर होता है चाहे लाइफ में स्टॉर्म हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक ऑफिस वर्कर के पास डेडलाइंस का प्रेशर है,
पर वो डेली 10 मिनट मेडिटेशन करता है। रिजल्ट, वो काम रहता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और स्ट्रेस कम होता है। प्रैक्टिकल ट्रिक्स फॉर पीस, आई, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग। रोज 10 मिनट सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो। साइंस कहता है कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स को 30% तक कम कर देता है। डबल आई, डिजिटल डिटॉक्स। दिन के 1 से 2 घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूर रहो, ये माइंड को रीसेट कर देता है। ट्रिपल आई, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। जितनी ग्रजेस होल्ड करोगे उतना पीस चला जाएगा। जो भी हर्ट किया हो उन्हें माफ करना सीखो, अपने लिए। स्टोरी, नेल्सन मंडेला। मंडेला ने 27 साल जेल में टॉर्चर झेला, पर रिलीज होने के बाद उन्होंने अपने एनिमीज को माफ किया। वो कहते हैं, मैं अपना हार्ट बिटरनेस से फ्री करके ही आजादी पाया। डैश, मॉरल, फॉरगिवनेस इज इक्वल टू रियल पीस। आर, कंबाइंड फॉर्मूला। ग्रैटिट्यूड आपको ब्लेसिंग्स दिखाता है, जॉय आपको एनर्जी देता है, पीस आपको बैलेंस देता है। डैश, ये 3 इमोशंस अगर डेली कल्टीवेट कर लिए तो लाइफ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल बन जाती है। डैश, मिनी एक्सरसाइज, पॉजिटिव इमोशंस डायरी। रोज रात को लिखो, आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। ग्रैटिट्यूड, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिली। जॉय, आज मैंने सबसे ज्यादा काम कब फील किया। पीस, ये 5 मिनट की हैबिट आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देगी। पॉजिटिव इमोशंस कॉन्शियसली क्रिएट किए जा सकते हैं। ग्रैटिट्यूड से अबंडेंस अट्रैक्ट होता है। जॉय एक इनर स्टेट है जो स्मॉल एक्शन से कल्टीवेट होता है। पीस अंदर का काम है जो मेडिटेशन और फॉरगिवनेस से मिलता है। जब आप डेली ग्रैटिट्यूड, जॉय, पीस को प्रैक्टिस करोगे तब नेगेटिविटी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। डैश, इमोशनल मास्टरी का मतलब सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि पॉजिटिव इमोशंस को ग्रो करना भी है। सोचो, जिंदगी एक आईना है। जो इमोशंस हम अपने अंदर लेकर चल रहे होते हैं वही हमारे रिश्तों में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और नेगेटिविटी है तो वो हम अपने फैमिली, दोस्त या पार्टनर पर उतार देते हैं, और अगर अंदर शांति, समझ और प्यार है तो वही उन तक पहुंचता है। रिश्तों की क्वालिटी अक्सर इस बात से डिसाइड होती है कि हम अपनी इमोशंस को कितना समझकर एक्सप्रेस करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लो। राहुल ऑफिस से थका हुआ घर आता है। बॉस ने दिन भर उससे डांटा, टारगेट्स के प्रेशर ने उसका पेशेंस खत्म कर दिया। घर आते ही वाइफ कहती है, इतनी देर क्यों लग गई, फोन भी नहीं उठाया तुमने। राहुल के अंदर का प्रेशर अब फटने वाला था। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें हर बात पर शिकायत ही करनी होती है। बस छोटी सी बात एक बड़े झगड़े में बदल गई। ये होता है जब हम अपने इमोशंस को समझे बिना रिएक्ट करते हैं। रिश्तों में असली गेम रिएक्शन का होता है। सिचुएशन छोटी हो या बड़ी, अगर आप समझकर कामली रिस्पॉन्ड करते हो तो प्यार और ट्रस्ट बढ़ता है, और अगर बिना सोचे रिएक्ट करते हो तो गैप बढ़ जाता है। फैमिली में तो इमोशंस और भी डेलिकेट होते हैं। हम घर में अपने सबसे कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन इसी कंफर्ट के चलते कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी वही निकाल देते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, सिबलिंग्स को लगता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, और स्पाउस को लगता है कि उन्हें वैल्यू नहीं मिल रही, और धीरे धीरे एक डिस्टेंस बनने लगता है। दोस्त के साथ भी यही होता है। दोस्त वो होता है जिसके साथ हम अपने इमोशंस फ्रीली शेयर करते हैं, लेकिन अगर ईगो आ गई तो दोस्ती खत्म। सोचो, एक दोस्त बार बार कॉल कर रहा है और आप बिजी होकर इग्नोर कर रहे हो। शायद आपको लगता है बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उसके दिमाग में कहानी बनने लगती है, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद अब वो बदल गया है, और दोस्ती बिना वजह टूटने लगती है। और लव रिलेशन में तो इमोशंस और भी इंटेंस होते हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटा सा ट्रस्ट इशू, और पूरे रिलेशन का बेस हिल जाता है। अगर एक पार्टनर अपने इमोशन समझा नहीं पाया या दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की तो रिलेशन टूटना ऑलमोस्ट सर्टेन है। सबसे पहले गुस्से की बात करते हैं। जब गुस्सा आता है, दिमाग लॉजिकल सोचना बंद कर देता है। हमारा एक ही एम होता है, सामने वाले को अपना गुस्सा दिखाना। लेकिन यहां एक छोटी सी ट्रिक काम आती है। पॉज, ब्रीद और फिर रिस्पॉन्ड। मतलब जब भी आपको लगता है कि अब आप फटने वाले हो, बस 7 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर बोलना शुरू करो। 7 सेकंड में दिमाग का हीट कम हो जाता है और आपके शब्द रिलेशन तोड़ने के बजाय जुड़ने लगते हैं। अब ईगो की बात करें। ईगो वो जहर है जो धीरे धीरे हर रिलेशन को खत्म कर देता है। जब दोनों तरफ से मैं ही सही हूं एटीट्यूड होता है तो सॉल्यूशन कभी नहीं निकलता। ईगो को तोड़ना सिंपल है। एक लाइन प्रैक्टिस करो, शायद तुम्हारी बात भी सही हो सकती है। इस एक लाइन से सामने वाले का गार्ड डाउन हो जाता है और डिस्कशन आर्ग्यूमेंट से अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है।
और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तो हर जगह होती है। 80% मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ कम्युनिकेशन गैप से होती है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, और अजम्पशन कभी एक्यूरेट नहीं होता। नेक्स्ट टाइम डाउट हो, बस डायरेक्टली पूछ लो, तुम्हारा मतलब ये था? इतना सिंपल है, पर इससे कितने रिलेशन बच जाते हैं। कम्युनिकेशन एक आर्ट है और इस आर्ट के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, सुनना सीखो। ज्यादातर लोग बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब कोई अपना दुख शेयर करता है, हमें तुरंत सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए। पहले बस सुनना चाहिए, फील करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। दूसरा, आई स्टेटमेंट्स यूज करो। जब आप कहते हो तुम कभी मेरी बात नहीं समझते, सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे लगता है मेरी बात शायद समझी नहीं गई, तो ब्लेम कम होता है और बात समझाई जा सकती है। तीसरा, टोन और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो। सिर्फ शब्द नहीं, आपका टोन और एक्सप्रेशन भी रिलेशन बनाते या बिगाड़ते हैं। सॉफ्ट टोन और आई कांटेक्ट ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाता है। चौथा, टाइमिंग। इंपॉर्टेंट बातें हमेशा राइट टाइम पर करो। अगर सामने वाला ऑलरेडी स्ट्रेस में है और आप उस टाइम बात छेड़ देते हो, तो वो बात डिस्कशन के बजाय झगड़ा बन जाती है। एक लाइन याद रखो, सही बात गलत टाइम पर कहने का मतलब है गलत रिजल्ट। और पांचवा, अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड। हर रिलेशन को पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है। रोज छोटी छोटी चीजें अप्रिशिएट करो, जैसे थैंक्स कि तुमने मेरी हेल्प की, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरा इंतजार किया। छोटी बातें बड़ी वैल्यू क्रिएट करती हैं। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज ट्राई करो। रोज रात को एक इमोशनल जर्नल लिखो। आज मैंने कौन से इमोशंस फील किए और मैंने कैसे रिएक्ट किया। ये छोटा सा हैबिट आपको अपने रिएक्शन समझने में मदद करेगा। दूसरा, ग्रैटिट्यूड मैसेजेस। रोज एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड को एक पॉजिटिव मैसेज भेजो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ इजी होती है। बिलीव मी, इससे रिलेशन ऑटोमेटिक स्ट्रांग होते हैं। आखिर में एक लाइफ लेसन, रिश्तों को चलाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है समझने की कोशिश करो, समझाने से पहले। हर कोई अपने इमोशंस के बोझ के साथ जी रहा है। अगर आपने दूसरे के दिल को थोड़ा सा स्पेस दिया, थोड़ा सा पेशेंस रखा और सॉफ्टली कम्युनिकेट किया, तो रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। लव और ट्रस्ट वहीं ग्रो करता है जहां कम्युनिकेशन हेल्दी हो। और याद रखना, लव का मतलब ये नहीं कि कभी फाइट ना हो। लव का मतलब है फाइट के बाद भी एक दूसरे के लिए खड़े रहना। सोचो, एक नौका समुंदर के बीच में है। समुंदर का पानी कभी शांत है, कभी तूफान लाता है। नौका के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तूफान में हिलते रहे और किसी भी तरफ बह जाए, या अपने एंकर को मजबूत बना ले और तूफान के बाद फिर से अपनी राह पकड़ ले। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे इमोशंस समुंदर के जैसे हैं, कभी काम, कभी स्टॉर्मी। और लॉन्ग टर्म मास्टरी का मतलब है अपना एंकर इतना स्ट्रांग बना लेना कि कोई भी तूफान हो, हमारी डायरेक्शन क्लियर रहे। आज तक हमने सीखा कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें, कैसे दुख और नेगेटिविटी को समझें, कैसे अपने रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब आपको ये सब सिर्फ एक हफ्ते या एक महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। और वही होता है लॉन्ग टर्म मास्टरी। एक छोटी सी कहानी सुनो। रमेश एक मिडिल क्लास आदमी था जो हमेशा स्ट्रेस में रहता था। पैसों की दिक्कत, ऑफिस का प्रेशर और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर माउंटेन्स की तरह गिरती थी। हर रात वो सोचता था कि कल से बेटर इंसान बनेगा, कल से अपने इमोशंस कंट्रोल करेगा, लेकिन कल आता ही नहीं था। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट की। सुबह उठते ही बस 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना। उसने लिखा, मैं जिंदा हूं, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास खाने को रोटी है, बस इतना ही। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया कि नेगेटिविटी के बीच में भी पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं। 6 महीने बाद उसकी पर्सनालिटी बदल गई। अब लोग कहते थे, रमेश से मिलकर सुकून मिलता है। सोचो, एक छोटी सी हैबिट ने उसके अंदर एक नया इंसान जगाया। यही है लॉन्ग टर्म मास्टरी का पहला टूल, छोटी हैबिट्स। अगर आपको लगता है कि एक दिन में अपने इमोशंस कंट्रोल कर लोगे, तो गलत हो। ये एक ट्रेनिंग है जो रोज करनी होती है। जैसे जिम जाने की हैबिट बनती है, वैसे ही माइंड जिम की भी हैबिट बनती है। रोज के छोटे एक्शंस जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना, डीप ब्रीदिंग करना या रात को अपना इमोशनल जर्नल मेंटेन करना, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपका पूरा सिस्टम रिवायर करती हैं। दूसरा टूल है अपना माइंडसेट शिफ्ट करना। हम ज्यादातर अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स के लेंस से देखते हैं। हर सिचुएशन में पहले प्रॉब्लम दिखता है, सॉल्यूशन बाद में। लेकिन मास्टरी का मतलब है लेंस बदलना। हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखना, एक अपॉर्चुनिटी की तरह।
जैसे एक एग्जाम स्टूडेंट के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, पर एक और स्टूडेंट के लिए वो अपने टैलेंट को प्रूव करने का चांस हो सकता है। जिंदगी भी एग्जाम की तरह है, कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग प्रूव करते हैं, बस डिफरेंस उनके माइंडसेट का होता है। एक और कहानी। मीरा एक यंग गर्ल थी जो हमेशा कंपेयर करती थी अपने आप को दूसरों से। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ही उसे लगता था सब लोग उससे ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इस वजह से उसके इमोशंस हमेशा नेगेटिव होते थे, जेलसी, एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस। फिर एक दिन उसने एक पावरफुल लाइन पढ़ी, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। उसने डिसाइड किया कि अब से अपनी रेस खुद के साथ ही लगाएगी। धीरे धीरे उसने अपना फोकस शिफ्ट किया, हर दिन बस एक छोटा इंप्रूवमेंट, अपने कल से बेटर। और इस सिंपल माइंडसेट शिफ्ट ने उसके लाइफ के सारे इमोशंस को बैलेंस कर दिया। यही है सेकंड की, अपने इमोशंस को परमानेंटली कंट्रोल करने के लिए अपना फोकस दूसरों पर से हटाकर अपने ग्रोथ पर लाना, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करना। तीसरा टूल है सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। आपके सबकॉन्शियस दिमाग में वही रिकॉर्ड होता है जो आप रोज रिपीट करते हो। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो बिलीव सबकॉन्शियस में डीप सेट हो जाते हैं और फिर सबकॉन्शियस आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एफर्मेशन से ट्रेन करते हो, जैसे मैं अपनी इमोशंस का मास्टर हूं, मैं शांति में जीता हूं, मैं अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करता हूं, तो धीरे धीरे ये बातें आपकी रियलिटी बन जाती हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये सच में काम करता है? आंसर है हाँ। न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारा दिमाग एक मशीन है जो बार बार रिपीट होने वाली बातों को ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना देता है। जैसे ड्राइविंग सीखते वक्त पहले कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद ड्राइविंग ऑटोमेटिक हो जाती है। वैसे ही इमोशंस कंट्रोल भी ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार पॉजिटिव प्रोग्राम करते हो। और फिर आता है सबसे बड़ा फैक्टर, एनवायरनमेंट। आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या हमेशा विक्टिम बनकर जीते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहते हो, जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, जो अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वैसे ही बन जाओगे। मास्टरी के लिए अपना एनवायरनमेंट कॉन्शियसली चूज करना बहुत जरूरी है। एक प्रैक्टिकल स्टेप यहां पर यह है कि अपने आसपास कम से कम एक ऐसा इंसान ढूंढो जो इमोशनली बैलेंस्ड हो और उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। उनसे सीखो, उनके हैबिट्स ऑब्जर्व करो। एनर्जी कंटेजियस होती है, जैसा संग वैसा रंग। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंसी की। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन हर किसी को मिल जाता है। आप एक वीडियो देखकर इंस्पायर हो जाते हो, एक बुक पढ़कर एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिन रहता है। लॉन्ग टर्म मास्टरी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज के स्मॉल प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हेल्दी कम्युनिकेशन, ये बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही आपका दिमाग रिवायर करते हैं। और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि अब आप ऑटोमेटिकली काम रहते हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचते हैं और ऑटोमेटिकली नेगेटिव लोगों को इग्नोर कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। हर इंसान कभी ना कभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देता है। गुस्सा आता है, गलती से हार्श वर्ड्स निकल जाते हैं या कभी डिप्रेशन में फंस जाते हैं। लेकिन मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती ना करो। मास्टरी का मतलब है कि हर बार गिरने के बाद उठ जाओ, सीखो और अगले बार बेटर करो। फेलियर्स को फीडबैक की तरह ट्रीट करो, पनिशमेंट की तरह नहीं। और आखिर में एक फाइनल लाइफ लेसन, जिंदगी एक सफर है, एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। इमोशंस मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन पूरे परफेक्ट इंसान बन जाओगे। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा बेटर इंसान बनने की प्रैक्टिस करना, हर दिन अपने अंदर थोड़ा ज्यादा शांति, थोड़ा ज्यादा समझ और थोड़ा ज्यादा प्यार लाना। जब आप ऐसा करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया इंसान पैदा होता है जो अपने इमोशंस का स्लेव नहीं बल्कि मास्टर है। और याद रखो, असली जीत ये नहीं कि आप दुनिया को कंट्रोल कर लो, असली जीत ये है कि आप अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल कर लो। जब आप अंदर से शांत होते हो तब दुनिया के सारे तूफान आपके सामने छोटे लगते हैं। और वही होती है इमोशंस मास्टरी की अल्टीमेट पावर। मेरी तरफ से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस इमोशन मास्टरी सीरीज। मिलते हैं अगली बार।